2 से 3 माह हुए हैं आपको ये स्टार्ट किए हुए। तो फ्यूचर प्लान आपका कोई है? फ्यूचर प्लान में आप क्या करने जा रहे हैं? फ्यूचर प्लान क्या है आपका? जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, अताइयों के पास काम कर रहे होते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं होती लेकिन उन्हें काम आता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो यतीम हूँ या मुस्तहिक हूँ, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई पैकेज है कि नहीं है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान गनी लगारी और आप देख रहे हैं गनी सोशल नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं जिस इदारे में मौजूद हूँ, उस इदारे का नाम अल कसीम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ है, जो कि जतोई का पहला वाहिद इदारा है जो तमाम तर डिप्लोमा करा रहा है, जिसमें डिस्पेंसर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोग्राफी, नर्सिंग, LHV, CNA, फिज़ियोथेरापी, तमाम तर मेडिकल 2 साल डिप्लोमास कराए जा रहे हैं। और जिस खूबसूरत नौजवान शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, ये मेरे टीचर भी हैं, प्रोफेसर माजिद साहब, ये प्रिंसिपल हैं इस इदारे के। आज इनसे बातचीत करने का मौका मिला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया सर। सर आपने 2 से 3 माह हुए हैं आपको ये स्टार्ट किए हुए, तो क्या प्रोग्रेस जा रही है? कितने बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने सिस्टम स्टार्ट किया था नवंबर से पहले, अक्टूबर के अंदर इस्टेब्लिश किया हमने। सारा सिस्टम हमने स्टार्ट किया। ये हमारे इलाके की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि देखें अब हमारे बच्चे यहाँ पे मोस्टली मीडियोकर लोग हैं। वालिदैन जो हैं वो स्टडीज़ के एक्सपेंस अगर फुलफ़िल कर सकते हैं तो हॉस्टल के मामलात उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। हमारे बच्चे इस एरिया के ख़ासकर पहले जाते थे ये डिप्लोमा वगैरह करने मुल्तान, मुज़फ़्फ़रगढ़, DG खान। टेक्निकल एजुकेशन है, ज़रूरी भी है, और बहुत कम टाइम में बच्चे जो हैं वो अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, उनकी इनकम शुरू हो जाती है। मीडियोकर फैमिलीज़, गरीब गुरबा बच्चे जो होते हैं वो अपनी फ़ैमिली को आसानी से ये छोटे मोटे डिप्लोमा करके अपनी फ़ैमिली को वो आप यूँ कह सकते हैं कि जी वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये काविश थी। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, CEO साहब हैं हमारे इदारे के, डॉक्टर ज़फ़र सेठारी साहब। ये उनकी काविश थी कि जी इस तरह का इंस्टीट्यूट जतोई तहसील में बनाना है। इसके साथ साथ उनके दोस्त हैं, वो भी इस काविश में शामिल थे। हमने जो है ना इनिशिएटिव लिया, बैक पे हमारी वही बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर लिहाज से वो हमें सपोर्ट करते हैं। और बहुत कम टाइम में हमने इस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, सेट किया। और उसके बाद हमने प्रॉपर जो क्लासेस स्टार्ट की थी वो यकम नवंबर से स्टार्ट की थी। और पहले ही दिन से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ज़रूरत थी, आपको मैंने पहले बताया है कि इस इलाके की ज़रूरत है। ये जो बच्चे बाहर जाते थे अब वो यहीं पे उनको मयारी तालीम। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैंने मैट्रिक की थी तो मैं भी ये डिप्लोमा करना चाह रहा था, मगर मेरे लिए इशू था कि मुझे मुल्तान जाना पड़ना था। तो फिर मैंने FSC की और फिर जो है ना BS की डिग्री के लिए मैं लाहौर गया। बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। अब देखें, आपने FSC की है, हमारे सामने डिग्री कॉलेज में आप पढ़ते रहे हैं, तो अगर FSC बिल्कुल डिग्रीज़ हैं, BS ऑनर्स करें, आप डिग्री लेवल पे जाएं, लेकिन मैं मशवरा देता हूं कि उससे पहले आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ मूव करें। आपकी डिग्रीज़ भी चलती रहती हैं, बंदा PhD तक जो है ना डिग्री कर ले, वो वेल एंड गुड। लेकिन ये टेक्निकल एजुकेशन का ये फ़ायदा है कि आप बहुत कम टाइम में अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं और अपने आप को, और कुछ नहीं तो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मैट्रिक के बाद ये डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके बाद आप FSC करें, BS ऑनर्स करें, जहाँ पे भी जाएंगे इस डिप्लोमा की बेस पे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। और उसके साथ साथ आप जो है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, और कुछ नहीं तो अपने जो एक्सपेंस हैं वो आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। स्टडी के एक्सपेंस आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? कितने स्टूडेंट्स आप तक एडमिशन हो चुका है जिन बच्चों का? कितने स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जब ये स्टार्ट किया था, क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई थी, हमारे साथ बहुत ही सीनियर लोग अटैच हैं। उनकी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है कि वो इस सिस्टम को जो है ना यूँ समझे कि रन कराने वाले वही हैं। हम तो खिदमत गुजार हैं, यहाँ पे बैठे हैं। जैसे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब, जतोई के मायनाज डॉक्टर भी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है इस जतोई सिटी को, ठीक है। और अब जो है वो हमारे पास जो है ना वॉलंटियरली इस सिस्टम के साथ अटैच हैं, वो आके पढ़ाते हैं। तो पहला लेक्चर उन्हीं का था, और उस टाइम पहले दिन ही हमारे पास 12-13 की जो है ना तादाद थी। ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे ख्याल में कोई 3 माह होने वाले हैं, हमारे पास 60+ स्टूडेंट जो हैं वो इस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हमारे पास पढ़ रहे हैं।
तो उसके साथ साथ हमने जो है बहुत ही अच्छे लोग अपने साथ अटैच कर रखे हैं, मींस के इस फील्ड से रिलेटेड, इसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। जी बिल्कुल, जिनमें सबसे पहले डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब आते हैं, ठीक है जी, वेल नोन पर्सन हैं, उनकी मोहब्बत है कि वो हमें टाइम देते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर काशिफ़ साहब हैं, THQ वहाँ पे फार्मासिस्ट हैं। इसी तरह से डॉक्टर उमर साहब हैं, डॉक्टर महमूना मरियम साहिबा हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी नज़र में हीरे हैं अपनी फ़ील्ड के। उनकी मोहब्बत है, उनकी मेहरबानी है, हमारे साथ अटैच हैं और बच्चे बड़े मुतमिन होते हैं उनसे, क्योंकि देखिए ना, किसी भी सिस्टम का जो मेन बैकबोन होती है उसका स्टाफ होता है, उसकी फैकल्टी होती है, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, ये पैरामेडिकल स्टाफ इन्होंने आगे आगे जाके मुल्क व कौम की खिदमत करनी है, हमारे एरिया के अंदर बहुत काम करना है मेडिकल के अंदर, तो इस लिहाज से जो है उनको वही लोग पढ़ा रहे हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, क्लासेस हमारी प्रॉपर और रेगुलर चल रही हैं और जो भी यहाँ पे आता है अभी तक, जो भी क्लास में गया है, मोस्टली यहाँ से फिर जो है ना वो उठ के नहीं जाता, क्योंकि हमने माहौल ऐसा दे रखा है, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। हमारे पास हमारी बेटियाँ भी हैं, हमारे बेटे भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम जा रहा है। लड़कियों का रुझान मेडिकल फील्ड की तरफ, डिप्लोमास की तरफ ज़्यादा है या फिर लड़कों का? हाँ बिल्कुल, देखिए ना, अब बॉयज़ जो होते हैं ना सर, वो बाहर जा सकते हैं आसानी से, मुल्तान जाएँ, लाहौर जाएँ, फैसलाबाद जाएँ, जिस सिटी में जाना चाहें वो जा सकते हैं। उनका आने जाने का मसला, हासिल का मसला नहीं होता। गोया कि हम मीडियोकर लोग हैं, छोटी सी तहसील है हमारी, तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो अपनी बेटियों को बाहर भेजने से कतराते हैं, और ख़ास करके मेडिकल फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले जो हमने सोचा है वो अपनी बेटियों के लिए, जतोई की बेटियों के लिए हमने सोचा है। तो ज़्यादा रुझान मैंने जो देखा है मेडिकल फील्ड में वो फ़ीमेल का ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी तादाद बन चुकी है फ़ीमेल की भी। वो वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि उनको घर में ये इदारा मिल गया है और घर जैसा माहौल मिल रहा है, और सीनियर लोग जो हैं उनको यहाँ पे पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। मेडिकल फील्ड में जो है ना उनको मायानाज इंशाअल्लाह ताला एक माहिर तरीन जो है पैरामेडिकल स्टाफ हम क्रिएट करेंगे। बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिला है, स्टूडेंट को हॉस्टल लाइफ से बचने के लिए इजीली लेक्चर लेके अपना घर जा सकते हैं इजीली। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आसानी से देखिए ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि मोस्टली हम जो है ना ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बाहर चले जाते हैं। आपको पता है हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, बॉयज़ जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इधर उधर कंपनीज़ में, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए मॉर्निंग में आए बच्चे, क्लास लें, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद वो घर जा सकते हैं, वालिदैन की निगरानी के अंदर वो रह सकते हैं। बाहर फिर काफ़ी सारे मसाइल भी होते हैं। हॉस्टल लाइफ में कंपनी अच्छी ना मिले तो स्टूडेंट ख़राब। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज़ भी सोच समझ के हमने ये सारा सिस्टम स्टार्ट किया है, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और इंशाअल्लाह ऐसे ही मिलता रहेगा। ये 2 साल डिग्रीज़ आपने फ़िलहाल स्टार्ट की हुई है, तो फ्यूचर प्लान आपका कोई है? फ्यूचर प्लान में आप क्या करने जा रहे हैं? फ्यूचर प्लान क्या है आपका? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह फ्यूचर प्लानिंग हमारी बहुत अच्छी है। हम अपनी तहसील के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे जो CEO साहब हैं डॉक्टर ज़फ़र साहब, उनकी बहुत ही खूबसूरत सोच है, ख़ास करके एजुकेशन सेक्टर के अंदर, और बहुत आगे तक जतोई की खिदमत के लिए वो हर टाइम कोशिश हैं और बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं इस मेडिकल फील्ड को। माशाल्लाह से उनके 2-3 प्रोजेक्ट हैं मेडिकल, आप कह सकते हैं जी, हॉस्पिटल्स के। जैसे ही वो हॉस्पिटल इस्टेब्लिश होते हैं, एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है जतोई में होगा, और एक मेरे ख्याल में 200 बेडेड है, 2 या 300 बेडेड है अलीपुर में। वो जैसे इस्टेब्लिश होते हैं, हमने इंशाअल्लाह ताला इन्हीं सालों में, इन्हीं 2-3 सालों में नर्सिंग भी लेके आनी है, BS नर्सिंग लेके आनी है, और इंशाअल्लाह ताला जो अलाइड हेल्थ साइंसेस के डिप्लोमा जात हैं प्रोफेशनल के, AHPs जैसे MLT, OT, रेडियोग्राफी जितने भी हैं 4 साला टेक्नोलॉजिस्ट, वो इंशाअल्लाह जो है ना नेक्स्ट हमारे प्रोजेक्ट में हैं। नेक्स्ट प्लान आपका BS कराने का इरादा है इधर? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, और बहुत जल्द BS जो है ना कराने का हमारा माइंड है। तहसील जतोई के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर होगी जब से ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना तो DG खां का रुख करना पड़ेगा, ना मुजफ्फरगढ़ का, ना ही लाहौर का। बहुत सारा डिग्री करने के लिए भी लाहौर, मुल्तान, DG खान या मुजफ्फरगढ़ का रुख लाजमी करना पड़ता था, क्योंकि जतोई अलीपुर में कहीं भी कोई इदारा नहीं था। तो ये फ़र्स्ट इदारा है जिन्होंने 2 साल डिप्लोमाज का आगाज़ कराया है, और माशाल्लाह इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि लोग हॉस्टल लाइफ से कतराते हैं, खुसूसन पेरेंट्स, क्योंकि एक तो अखराजात काफ़ी सारे हो जाते हैं, डिग्री के अखराजात पे करें या फिर हॉस्टल लाइफ के,
तो ये बहुत अच्छा स्टेप किया है सर ने। सर मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, अतायुं के पास काम कर रहे होते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं होती लेकिन उन्हें काम आता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो आएँ हमारे पास, एडमिशन कराएँ, ठीक है। काम तो उनको आता है, प्रैक्टिकल उनको सारा वर्क आता होता है, लेकिन डिग्री नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर लाइफ काफ़ी सारे ऐसे मामलात हो सकते हैं। गवर्नमेंट की जिस तरह की शर्त है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बगैर डिग्री के, बगैर डिप्लोमा के आप काम नहीं कर सकते। तो उनके लिए गोल्डन चांस है, घर के अंदर ही आएँ, हमारे पास एडमिशन लें, क्लासेस लें, तो वो जो है और कुछ नहीं तो उनको डिग्री तो मिल जाए, ताकि वो फ्यूचर लाइफ के अंदर कहीं पे भी किसी मसले में जो है ना वो ना फंसे। और कुछ नौजवान सर जी डिग्री तो ले लेते हैं मगर उन्हें अपनी फ़ील्ड के माहिर नहीं बन सकते, अपनी फ़ील्ड में काम नहीं करते, सीरियस ही नहीं लेते। वो जस्ट एक पेज को, डिग्री को बहुत कुछ समझ लेते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ़ में उनको क्या इश्यूज़ हो सकते हैं और डिग्री लेने के बाद उनको क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? देखिए जी, जो मेडिकल फ़ील्ड है, मेडिकल फ़ील्ड आपने देखा होगा रिसेंटली, हर सब्जेक्ट या हर फ़ील्ड को, जैसे एफ़ए है, बीए है, या फिर मैट्रिक लेवल, बल्कि सॉरी बीए नहीं, मैट्रिक लेवल, एफ़एससी, एफ़ए लेवल बच्चों को प्रमोट किया गया है। मेडिकल फ़ील्ड में प्रमोट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब तक फैकल्टी वाले बच्चे को जाँचते नहीं हैं, उसकी पड़ताल नहीं करते कि ये इस काबिल है भी, उस टाइम तक उसको डिग्री प्रोवाइड नहीं की जाती। क्योंकि देखिए ना, अब ये मेडिकल है, लोगों की जानें जो है ना, अब देखिए कोई किसी बच्चे की जॉब हो जाती है 1122 में, ठीक है, तो 1122 वाले क्या करते हैं, लाइफ को सस्टेन कराते हैं। इवन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन में उन्होंने मामलात को टैकल करना होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी मेडिकल की डिप्लोमे हैं, ठीक है, ये जब तक कंफर्म नहीं होता उस टाइम तक डिग्री उनको नहीं मिलती, ठीक है। और जो डिग्री लेके चले जाते हैं, मेरे ख्याल में जब तक उनको काम नहीं आता उनको डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पहली शर्त है, काम आना चाहिए फिर डिग्री मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन है आपसे सर, जो मुस्तहिक स्टूडेंट्स हों, जो यतीम हों या मुस्तहिक हों, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई पैकेज है कि नहीं है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो रिटायर्ड टीचर्स होते हैं, जो ऑर्फन्स हैं और जो मुस्तहिक बच्चे हैं, उनके लिए हमारे पास स्पेशल पैकेज है। हमारे पास आएँ, इंशाअल्लाह ताला हम उनको मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में कोई मैसेज नौजवानों को, यूथ को देना चाहें? उन लोगों को जो मतलब कि पढ़ते-पढ़ते घर के इश्यूज़ की वजह से तालीम से हट जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से तालीम से किनारा करने लग जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो यही मशवरा दूँगा ऐसे बच्चों को, क्योंकि पहले मैंने आपको बात की है कि मीडियोकर लोग यहाँ पे रहते हैं, नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? तो वो डिग्रीज़ के चक्करों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके वालिदैन उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। सबसे पहले मैट्रिक करें, मैट्रिक करने के बाद कोई भी मेडिकल का डिप्लोमा करें। जैसे ही मेडिकल का डिप्लोमा करेंगे आप, और कुछ नहीं तो अपने एक्सपेंस आसानी से जो है ना मैनेज कर सकते हैं। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी? बिल्कुल ऐसे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हमारे पास डिप्लोमा करने आता है, डिस्पेंसर का डिप्लोमा उसने कर लिया है, आगे वो एफएससी कर लेता है, बीएस ऑनर्स में चला जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में चला जाता है, अगर उसके पास डिस्पेंसर का डिप्लोमा है तो किसी भी सिटी में, किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो जॉब कर सकता है। और आपको पता है आसानी से उसको इतना तो मुआवजा मिल जाएगा कि वो अपने स्टडी के मामलात को फुलफिल कर सकता है। तो यही मशवरा दूंगा कि आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ, ठीक है। देखिए ना, माइंड बना हुआ है हमारे इलाके में जी, बच्चे ने या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, हालांकि उनको पता ही नहीं है कि कितनी फील्ड है आगे। बच्चे से नहीं पूछा जाता कि बेटा आपने क्या बनना है, बस नहीं जी आपने डॉक्टर बनना है, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है, तो बच्चे सम टाइम ऐसा भी होता है स्टडी छोड़ जाते हैं, ठीक है। या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे इलाके में हैं। तो उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग ये टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ, टेक्निकल डिप्लोमास करें, ठीक है, और बहुत कम टाइम में अपने पाँव पे खड़े हों। जी बिल्कुल, ये वाहिद इदारा है तासीर ज्योति में जो 2 साल डिप्लोमास करा रहा है, तमाम मेडिकल डिप्लोमास करा रहा है, जो भी हैं डिस्पेंसर, नर्सिंग, एलएचवी, ओटीटी सारे करा रहा है। अल कसीम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जतोई। डीजी खान और लाहौर, मुल्तान जाना पड़ता था, मगर अब तासीर जतोई के नौजवानों को, स्टूडेंट्स को अब ये सबसे बड़ा जो इशू था ये हल हो चुका है। और अल कसीम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जतोई, अब इधर 2 साल तमाम डिग्रीज़ हो रही हैं। और सर ने जैसा कि बताया है, मेरे भी टीचर हैं सर, प्रोफेसर माजिद वज़ीर साहब, इन्होंने बताया फ्यूचर प्लानिंग के बीएस की भी स्टार्ट कराने जा रहे हैं अपना हॉस्पिटल बनवाने के बाद, जो कि 100 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। और फ्यूचर प्लानिंग बताई है सर ने, ख़ुसूसी पैकेज भी होगा यतीम और मुस्तहिक बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।